ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमश्चंडिकाय। आ, सभी भक्त महानुभावों को सप्रेम नमस्कार। सबको ओम नमश्चंडिकाय। वर्तमान स्थिति में ये जो आपातकालीन स्थिति आई है, उस स्थिति में माँ भगवती की कृपा से हमको कुछ ऐसे योग भी इस वर्ष में आए हुए हैं कि जिसमें हम इस संकट से बचने के लिए माँ भगवती की प्रार्थना, उपासना, आराधना कर सकते हैं। इन सभी योगों में से हमने पिछले प्रवचन में चिंतन किया कि ये महामृत्यु क्या है, महामारी क्या है उसके, और उससे तरने का, उससे बचने का, माँ भगवती कृपा से बच लेने का जो मार्ग है, हमने चिंतन किया कि वो देवी अथर्वशीर्ष है। तो इस देवी अथर्वशीर्ष का विशेष पाठ भौम एवं अश्विनी योग में भी आता है। आपने देखा, जब से हमारे देश में ये लॉकडाउन चल रहा है, उसी समय से भगवती उपासना के विविध प्रकार के योग आए हुए हैं। सबसे पहला हमने चिंतन किया कि चैत्र नवरात्रि आई, बाद में अक्षय तृतीया आई, बाद में ये भौम अश्विनी योग जो है उसके वो भी आया। अब 16 तारीख को, 16 जून 2020 मंगलवार को ये फिर वापस भौम अश्विनी योग आएगा। इसके बाद में फिर भी जुलाई में भी 14 तारीख को भी आएगा। हमारे परिवार की, हमारे परिजनों की, हमारे सभी की प्रियजनों के रक्षा की कामना हेतु हम ये प्रचार कार्य तथा भगवती की उपासना का कार्य हम कर रहे हैं। तो उसके विषय में, उसके चिंतन में जो भी शंकाएं, कुशंकाएं और जो भी स्पष्ट प्रकटीकरण किया गया है, उसको हम स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रयत्न कर रहे हैं। तो हर रोज हम एक एक इसका जो लाभ है देवी अथर्वशीर्ष का, उसका लाभ के ऊपर एक छोटा छोटा 2-3 पंक्तियों में हम उसका चिंतन करते आ रहे हैं। तो कल का जो चिंतन था उसमें हमने देखा, ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो आज का विषय यही है। ये जो मंत्र है देवी गायत्री मंत्र, उसमें महालक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या है, महालक्ष्मी शब्द यहाँ पे क्यों आया, उसका संदर्भ और उसका जो भी व्याकरण दृष्टिया जो भी उसका प्रकटीकरण होगा, उसके बारे में हम चिंतन करने के लिए यहाँ पे आज ये वीडियो बना रहे हैं। आशा है सभी श्रोतागण, सब विद्वत गण इसका स्वागत अवश्य करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हमको, सभी लोगों को, मतलब ज़्यादा प्रचलन में पूरे भारतवर्ष में कहेंगे, पूरे विश्व में कहेंगे, लक्ष्मी कहेंगे तो हम धन संपदा की देवी, भगवान विष्णु की पत्नी, सागर की पुत्री, चंद्र की सहोदरी, ये विशेषणों से हम उनको जानते हैं। बात सही भी है। अमरकोश ने भी उनको जब बताया, तब लक्ष्मीर पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया, इन शब्दों से उनका समानार्थी शब्दों में उनका वर्णन किया है कि वो पद्मा है, पद्मालया है, वो हरि की प्रिया है, इस स्वरूप से वर्णन किया गया। और धन समृद्धि की देवी, इसलिए लक्ष्मी जी को जाना जाता है। वो बात सही है, किंतु महालक्ष्मी शब्द का अर्थ और महालक्ष्मी शब्द का तात्पर्य वेदों में तथा उपनिषदों में एवं शाक्त संप्रदाय में और रहस्यमय ढंग से क्या उसका अर्थ होता है, उसका चिंतन हमको आज के इस प्रवचन में करना है। तो देखिए, लक्ष्मी शब्द सबसे पहले वैदिक वाङ्मय में
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में ही इसका संदर्भ आता है। हम इसको संज्ञान सूक्त, ज्ञान सूक्त, देवी सूक्त, विद्या सूक्त आदि नामों से हम इसको जानते हैं। ऋग्वेद परंपरा के उपनयन संस्कार में ये सूक्त जब बटु को भिक्षा दान करने से पहले जब गायत्री का उपदेश किया जाता है वो समय पे ये सूक्त गाया जाता है, बोला जाता है। उसमें भगवती को यज्ञ की माता भी कहा गया है। बहुत सारे संदर्भ आते हैं, उसमें हम देखेंगे, उसका चिंतन हम करते हैं। तो ये रुचा ऐसी है, सक्तु मिवतित उनापुनंतो यत्र धीरा मन सावाचमक्रता अत्रा सखा यस् सख्यानि जानते भद्रेशाल लक्ष्मीर निहिताधि वाची। इसका हम पूरे रुचा का, पूरे मंत्र का हम इसका पूरा व्याकरण नहीं देखेंगे। व्याकरण महाभाष्य पतंजलि के अनुसार तथा सायणाचार्य जी के अनुसार या फिर निरुक्त के अनुसार यास्क जी ने जो उसका लक्ष्मी शब्द का जो तात्पर्य दिया है, लक्ष्मी शब्द का जो अर्थ दिया है, उसका चिंतन हम यहाँ पे करेंगे। इसका सरल अर्थ है, सक्तो मिवतित उनापुनंतो यत्र धीरा मन सा वाचमक्रता अत्र सका यस् सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मीर्निहिता देवाचे। सक्तु मिव, सक्तु यानी कि जो हम ममरा बोलते हैं उसको, या फिर चिवड़ा बोलते मराठी में, हम गुजराती में भी चिवड़ा ही बोलते हो। जो सक्तु होते हैं जब वो बनते हैं, जब वो छालनी से कैसे चालते हैं, उस चालन उसका हम करते हैं, उसको जो पानी लेके उसमें से हम डाल के चालन करते हैं उसका चालनी से, उसी प्रकार धीरा मनसा, धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सिद्ध महात्मा अपने वाणी को मन बुद्धि के द्वारा पूत यानी पवित्र करके, श्रेयस्करी वाणी को पूत करके खुद के सखा, खुद का सखा बनाते। यानी कि क्या होता है कि खुद के श्रेयस का, श्रेयस एक ही श्रेयस, वैदिक वांग्मय में श्रेयस यानी कि परमात्मा प्राप्ति का श्रेयस। तो ऐसी वाणी में सायणाचार्य जी बोलते हैं, एशाम वाची निहिता भद्रा लक्ष्मी ही भवती, कि ऐसी जो वाणी होती है, जो परमात्मा प्राप्ति के हेतु की गई हुई जो वाणी होती है, उस वाणी को, उस वाणी में लक्ष्मी प्रतिष्ठित होती है। यहां पे लक्ष्मी यानी कि विशेषण रूप में सायणाचार्य जी बताते हैं। तो ये थोड़ी सी संदिग्धता यहां पे आ जाती है। तो थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, यास्काचार्य जी बोलते लक्ष्मीर लक्षणात् भासनात् परिदृढ़ा भवती, लक्षणात् भासनात् परिदृढ़ा भवती। अब लक्षणात् यानी कि क्या, कि लक्षणात्, लक्ष्य का अर्थ उन्होंने स्पष्ट करते किए कि लक्ष्मी क्यों, उसको लक्ष्मी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो देखती है। किसको देखती है? उसके बाद में और एक विशेषण भासनात्, वो चमकती है, वो प्रकाशित होती है। देखने के बाद, जानने के बाद वो प्रकाशित होती है। वो देखने वाली शक्ति कौन है? उसको तो चिति कहा गया है। उसको कॉन्शियसनेस, जानने की जो शक्ति होती है, स्वसंवित्ति, उसको लक्ष्मी कहा गया है निरुक्त के अनुसार। आप अगर पतंजलि का भाष्य देखेंगे इसके ऊपर, महर्षि पतंजलि का अगर भाष्य देखें, व्याकरण महाभाष्यम में हम देखेंगे लक्षणाद्वा, लांछनाद्वा, लशनात्, प्रेप्सा कर्मणः, ऐसा उन्होंने वहां पे कहा गया है। अब सीधा लक्षण ये शब्द के ऊपर आएंगे। लक्ष्य, लक्ष्य धातु का मतलब क्या होता है? देखना। देखना, किसको देखना? देखना। लक्ष्य मतलब, अब देखो लक्ष्य से लक्षण शब्द आता है, लक्षण। हम थोड़ा सा चिंतन हम करेंगे। लक्ष्य यानी कि देखना। हम बोलते कि क्या ये आदमी है, बहुत क्रोधी है, बहुत मतलब गुस्से वाला आदमी है। ये बात आपको कैसे पता चली? आपने उसका निरीक्षण किया, आपने उसका परीक्षण किया, इस हेतु आपको
उसका लक्षण पता चला। लक्षण है ना। दूसरी बात, आपको पता चला कि ये आदमी बहुत सात्विक है, भक्त है, ज्ञानी है। इन चीजों का ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान शब्द जब आता है, ज्ञान जब शब्द आता है, तब उसको देखने वाला ज्ञान होता है। किसको ज्ञान हुआ? यानी कि जहां पे मैं खुद को जानने वाला, मैं कुछ हूं, वो जो मैं का जो स्फुरण है, मैं का जो स्रोत है, जो सोर्स उसका अंदर से आया है, उसको लक्ष्मी कहा गया है। स्रोत, चिति शक्ति, जानने की, उसको कॉन्शियसनेस पावर बोलते हैं। लक्ष्यामि जगत सर्वम, जो पूरे जगत को देखती है। लक्ष्यामि जगत सर्वम पुण्या पुण्ये कृता कृते महनीया च सर्वत्र महालक्ष्मी इति स्मृता। लक्ष्मी तंत्र का संदर्भ देते हुए चौथे अध्याय में भगवती स्वयं कहती है कि महालक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या है, कि लक्ष्यामि जगत सर्वम, पूरे जग को मैं देख रही हूं। किस भाव से? कृता कृते, पुण्या पुण्य, कृत और करने से, न करने से, पुण्य अपुण्य, जो भी क्रियाओं को साक्षी भाव से, तटस्थता से मैं जो देखने की जो शक्ति है, जिसको हम चिति बोलते, चिति रूपेण या कृष्णम एतद् व्याप्यम स्थिता जगत, जो कहा गया है कि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, वो चिति जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा के चैतन्य के आधार पर जो स्थित है, वो स्वसंवित्ति शक्ति जो है, उसको लक्ष्मी कहा गया। लक्ष्यामि, लक्ष्य धातु से देखा जाए तो वो लक्ष्य यानी कि देखना, हर चीज को देखना। और एक व्याख्या लक्ष्मी तंत्र में आता है, अंतरस्थाय सर्वस्य लक्ष्यत्याखिला क्रियाम अपरिचिन्न शक्ति सा महालक्ष्मी धृति स्मृता। अंतरस्थाय सर्वस्य, सबके अंतर में रहकर, सबके अंतर में निहित होकर देखने वाली। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब कुछ नहीं था वहां पे शून्य था, वो शून्य को भी देखने वाली कौन है? वो महालक्ष्मी है। शून्यानाम शून्य साक्षिणी, साक्षिणी तटस्थता से देखने वाला, कि मैं पढ़ रहा हूं। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं। उसको देख कौन रहा है? अंदर से जो देखने वाला है, वाली है, जो भी है, वो किसी भी प्राणी को देखने की जो और जानने की, उसके बौद्धिकता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके योनि के अनुसार जो भी जानने की शक्ति होती है, उसको लक्ष्मी, महालक्ष्मी कहा गया है। बात तो सही है। वो बोलते हैं लशते वा प्रेप्सा कर्मणः। प्रेप्सा यानी कि इच्छा, जहां से स्फुरण होती है, इच्छाओं की इच्छा जहां से, लशते वो इच्छा का जो स्वरूप है, जो इच्छा की शक्ति स्वरूपिणी है, वो महालक्ष्मी है। लक्षणाद्वा, लांछनाद्वा, लांछन, लांछन यानी कि यहाँ पे यास्काचार्य जी को यहाँ पे लांछन यानी कि चिन्ह, यानी कि स्वरूप, प्रतीक, ध्येय, गोल, हम इंग्लिश में गोल जो कहते, हमारा ध्येय स्वरूप से। उपासक का या फिर मुमुक्ष का जो ध्येय है, वो ध्येय स्वरूपिणी जो है, वो लक्ष्मी। लांछनाद्वा ऐसा उन्होंने कहा है। लांछनाद्वा ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? पहले देखा तो इच्छा शक्ति स्वरूपिणी जो रजोगुण शक्ति है, वो उन्होंने बोला कि वो भी महालक्ष्मी है। इच्छा में जो इच्छा का जो स्फुरण होता है, वो महालक्ष्मी है। तो निर्गुण परमात्मा की ये अपरिचिन्न शक्ति जो है, उससे अभिन्न वाली शक्ति जो है, उसको महालक्ष्मी कहा गया है, निर्गुण परमात्मा की। इसका स्पष्टीकरण हम और आगे देखेंगे। थोड़ा सा तत्व ज्ञान के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से समझ लीजिए। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से, विस्तार से और कथा के साथ में आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अंतर में जो लक्षण होता है, जो देखने की क्रिया होती है, अंतरस्थित,
जो है। इसलिए कहा गया है कि साधक को भगवती की कृपा की आवश्यकता क्यों होती। एक तो वो कुंडलिनी स्वरूप है, वो अलग से प्रकरण है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा, वो चिति रूप में, अंतर रूप में आपको खुद को तटस्थ रूप से जानने की शक्ति प्रदान करे, वो लक्ष्मी, वो भगवती जगदम्बा, वो महामाया, वो मूल प्रकृति, वो निर्गुणा शक्ति, उसको महालक्ष्मी कहा गया है। लग्यतेर्वा श्लेष कर्मणः, और उन्होंने एडिशन उसमें ऐसा किया कि लग्यते, प्रलय काल में जिनका स्वरूप सबको अपने अंतर्हित समा लेने का जो स्वरूप है, सबको खुद में लय करने का, ये हो गया ब्रह्मांड के बारे में। खुद के बारे में जब आएगा, जब तुम खुद को परमात्मा स्वरूप को जान जाओगे, तब ये प्रकृति का जो देह बना हुआ है, इस प्रकृति का देह को जब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, वो जो परमात्मा स्वरूप होने की क्रिया है, उसको लक्ष्मी कहा गया है। वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी, वो ज्ञान रूपिणी लक्ष्मी, जो विद्या अर्थ से एशाम वाची, उनकी वाणी में ये जो लक्ष्मी आती है, कैसे है, निहिता भद्रा कल्याणी लक्ष्मी भवती, भद्रेशा लक्ष्मीर्निहिताधि वाची। ऐसा क्यों कहा गया है कि उनकी वाणी में वो जो ब्रह्म वाक्य आएगा, जो सिद्ध महापुरुषों को, जो योगियों को, मंत्र दृष्टा ऋषियों को जो वाणी दृगोचर होगी, जो वाणी दिखेगी, जो उपनिषदों की, जो ज्ञान स्वरूप की वाणी जो उनको दृगोचर होगी, उस वाणी को लक्ष्मी कहा गया है। यहाँ पे लक्ष्मी यानी कि विद्या, ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या, श्री विद्या, इस स्वरूप से हम लक्ष्मी को यहाँ पे जानेंगे। वो महालक्ष्मी है। अंतरस्थाय सर्वस्य लक्ष्यत्याखिला खिला क्रियाम अपरिचिन्न शक्ति सा महालक्ष्मी रीति स्मृता। अपरिचिन्नता यानी क्या, परमात्मा से अपरिचिन्न, परमात्मा से वो अभिन्न है। जैसे कि अगर अग्नि प्रज्वलित किया जाए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, अग्नि प्रज्वलित किया जाए, अग्नि में अगर दाहकता नहीं हो तो उस अग्नि का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं। जैसा अग्नि और दाहकता दोनों अभिन्न है, अपरिचिन्न है, वैसी ही परमात्मा की ये शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति, वो उससे अभिन्न है। ये बात है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए भास्कर राय जी ने हम अपनी गुप्तवती टीका में, जब प्राधानिक रहस्य के ऊपर जो लय का लग्यतेर्वा का हम संदर्भ देखेंगे, वो देखिए कि जगताम स्वेन चिन्मात्र स्वरूपेण व्याप्तवती, पूरे जगत को चिन्ह मात्र स्वरूप से, जो पूरे जगत को समाई हुई है, पूरे जगत में समाई हुई है। शी इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस। चिन्मात्र स्वरूपेण व्याप्तवती सा महालक्ष्मी, भास्कर राय जी कहते हैं। आप कहीं भी जाए, महालक्ष्मी का निर्गुण परमात्मा की अपरिचिन्न शक्ति, निर्गुण शक्ति के स्वरूप में ही उसका वर्णन विद्वानों में, ब्रह्म विद्या में ऐसा आया है। देवी अथर्वनिषद भी एक उपनिषद है, उसमें निर्गुण परमात्मा का ही प्रतिपादन स्त्री रूप में, भगवती स्वरूप में किया गया है। अथर्ववेद का ये जो दिव्य उपनिषद हम कहते हैं, देवी अथर्वशीर्ष कहते हैं, उसमें यही स्वरूप आता है। तो हमारा जो परमात्मा प्राप्ति का ध्येय है, हमारा जो परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान का स्वरूप है, परमात्मा प्राप्ति की जो विद्या है, परमात्मा प्राप्ति को, परमात्मा को शब्दों से, बुद्धि से जानने का जो अस्त्र है, जिसको जानने की जो शक्ति है, उसको महालक्ष्मी कहा गया है। बात तो सही है। इसका स्पष्टीकरण और दीजिए। अगर आप देखेंगे, चिंतन करेंगे, ये महालक्ष्मी का स्वरूप है, स्वरूप के बारे में अगर चिंतन करेंगे, देवी भागवत में 2 जगह पे इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से भगवान वेदव्यास बताते हैं। एक बार बताते हैं तो वो जन्मेजय को बताते हैं, और एक बार बताते हैं तो वो शुकदेव जी को बताते हैं। पहले स्कंद का हम चिंतन करेंगे। देवी भागवत में ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि वो क्या स्वरूप है उनका, और उनको महालक्ष्मी कहा गया है। हाँ, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं,
पूरे देवी भागवत में महालक्ष्मी उवाच केवल प्रथम स्कंद में ही आया है। उसका हम उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो पार्श्वभूमि है, वो उसका हम चिंतन करेंगे। मैं आपको लक्ष्मी और महालक्ष्मी का फर्क समझा रहा हूं। भगवान वेदव्यास जब महालक्ष्मी बोलते हैं तो उनका स्वरूप कैसा होता है, लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी रुवाच जब बोलते हैं, जब वो छठे स्कंद में विष्णु भगवान की शाप की वजह से भगवान रुद्र की, शिव की उपासना करती हुई, पुत्र प्राप्ति के हेतु वो तपस्या करती हुई, वहां पे लक्ष्मी रुवाच कहा है, महालक्ष्मी रुवाच नहीं कहा गया है। बाकी पूरे देवी भागवत में देव्युवाच ऐसा ही करके आया है। देवी गीता में भी देव्युवाच, महालक्ष्मी रुवाच एक ही परिस्थिति में आया है। वो सिचुएशन ऐसी है कि अब कथा सुनिए तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा मुझे क्या कहना है। महालक्ष्मी यानी स्वरूप, ये महालक्ष्मी का स्वरूप क्या है, ये मुझे कहना है कि परिस्थिति ऐसी है। व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी का चरित्र यहाँ पे प्रथम स्कंद में, ये बहुत अच्छा बड़े विस्तार से यहाँ पे, हमको पूरा चरित्र का चिंतन नहीं करना है। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महामुनि अपने पुत्र वैराग्य मूर्ति भक्त शिरोमणि सुखदेव जी को कहते कि पुत्र तुम विवाह कर लो। तो उन दोनों का जो संवाद है वो बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से है। व्यास जी का गृहस्थों के प्रति उनकी जो कुछ भी तत्वज्ञान की भाषा है वो भी चिंतनीय है, और शुकाचार्य जी की भी भाषा मंतव्य है बहुत अच्छी तरह से। तो उसके बीच में एक कथा आती है कि व्यास जी बोलते कि देवी भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, वो अर्धश्लोकी देवी भागवत का कथा के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका हम चिंतन करेंगे। वो बोलते हैं कि पठपुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम शुभम न चाति विस्तीर्णम पुराणम ब्रह्म संहितम, कि हे पुत्र ये मैंने किया हुआ ये 18,000 श्लोकों का देवी भागवत का अध्ययन कर लो, उससे तुमको तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, समझ में आएगा क्या हुआ कैसे हुआ। तो बोलते कि ये कहाँ से आया, किधर से हुआ, कब से परंपरा ये चले। तो उन्होंने कहा कि इस कल्प के आरंभ में, इस कल्प के यानी सारस्वत कल्प के आरंभ की ये कथा वहां पे आती है। प्रलय काल में ये जो एकार्णव था, पूरा एकार्णव यानी कि कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी, वो पानी के बीच में एक बरगद का पत्ता, वट वृक्ष का पत्ता वहां पे पड़ा हुआ होता है, और उसके ऊपर बाल मुकुंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो स्वरूप भगवान का स्वरूप आप सब लोग जानते हैं। ज्ञानेश्वरी में बहुत बार मार्कंडेय जी ने उस बाल मुकुंद जी का दर्शन किया, ऐसा संदर्भ हमको मिलता है। वो कथा उसको हम चिंतन नहीं करना है। देखिए प्रलय की परिस्थिति है। प्रलय काल में जब सृष्टि के शुरुआत में, एट द वेरी इंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन नथिंग, कुछ नहीं था, सिर्फ पानी के ऊपर एक वट वृक्ष का पत्ता, और उस पत्ते के ऊपर ये बाल मुकुंद, ये बाल विष्णु पड़े हुए थे। अभी देखते सभी जगह पे पानी, ये पानी पे ऊपर ये पत्र कहाँ पे आया, ये पत्र के ऊपर मैं कहाँ से आया, मेरी माता कौन, मेरे पिता कौन, ये सब चिंतन शुरू हो गया। तब उन्होंने एक आवाज सुनाई, तुम उनको एक आवाज सुनाई दी, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, सर्वं खलु इदम अहम न अस्ति न अन्यत् अस्ति सनातनम। इस पूरे विश्व में मैं अकेली ही हूं, शाश्वत हूं, बाकी कोई सनातन नहीं है, मैं अकेली, पूरा विश्व मैं ही हूं। तो वो बड़े चिंता में पड़ गई है, किसकी आवाज है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये कोई नपुंसक है, या कौन है ये, किसकी, कहाँ से आवाज है। तो कुछ नहीं, बाल मुकुंद बस अंदर अंदर उन्होंने अपने मन में ये वाक्य को समाहित कर लिया, उसका चिंतन, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति, इसका चिंतन करने लगे।
इसका चिंतन करते 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 उनके सामने अर्धश्लोकी देवी भागवत का चिंतन करने से भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। ये जो भगवत जगदम्बा का यहाँ पे वर्णन है, ये हमको करना है कि देखिए, सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न कोई कुछ नहीं था, विष्णु जी का बाल मुकुंद स्वरूप प्रलय काल में वटवृक्ष के ऊपर जब विष्णु जी पड़े हुए हैं, वो बाल स्वरूप, वो खुद को भी नहीं जानते, उनकी तपस्या, वो कौन है कुछ ज्ञात नहीं। उस समय पे वो बोलते कि वटपत्रे शयानस्तन भूचिंता समन्विता, वो जब चिंता समन्वित में थे तब वो क्या हुआ, तदा शांता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा, वहां पे वो भगवती चतुर्भुज भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तदा शांता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा, उनका स्वरूप, उनका वर्णन दिखा है। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म वरायुधरा शिवा, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म वर मुद्रा ये सब धारण करके हुए रखी है। और यह है दिव्यांबराधरा देवी दिव्य भूषण भूषिता संयुता सदृशी विश्व सखी विश्व विभूति भी, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। लेकिन वो कौन है, उसका वर्णन देखा है। मंदहास्यम प्रयुंजाना महालक्ष्मी शुभानना, वो जो है वो मंदहास्य से वो समन्वित हुए, वो उनका नाम है महालक्ष्मी शुभानना। वो महालक्ष्मी उनके साथ में, उनके सामने प्रकट हुई। उनकी पूरी सखिया, ये पूरे पानी में ये सखिया, ये देवी कहाँ से प्रकट हो गई, ये सखिया कौन आ गई। विष्णु जी चिंता करने लगे, उनको पूछने लगे कि हे देवी आप कौन है, आप मेरी माता है, ऐसा उन मन में चिंतन करने लगे वो। तो वहां पे ये कहने का यही है, यही प्रमाण मुझे बताना था कि ममेय जननीम नो वा माया वा कापि दुर्घटा, आप मेरी जननी तो है या फिर कोई मायावी तो है, तो आप बताइए आप कौन हैं। इसलिए वो कहते हैं कि, और जो आपने जो श्लोक मैंने सुना था वो किसकी वाणी थी, तो भगवती बोलती है, व्यास जी कहते हैं कि विष्णोस्तद्वचनम श्रुत्वा महालक्ष्मी स्मितानना उवाच परया प्रीत्या वचनम चारुहासिनी। तो भगवती ने उनको कहा कि भगवान का, विष्णु का वो चिंतन सुन के व्यास जी फिर कहते हैं कि महालक्ष्मी स्मितानना, ये क्या नाम है, महालक्ष्मी स्मितानना, विष्णु जी का बाल स्वरूप के सामने खड़ी हुई देवी है। विष्णु जी की कौन है, माता है, पत्नी नहीं है, ये समझ लीजिए मूल प्रकृति। लेकिन वो जब भगवती खुद का परिचय देती है तो वो सुनिए, वहां पे व्यास जी कहते हैं कि महालक्ष्मीर्वाच शृणु शौरे वचो मह्यं सगुणाहं चतुर्भुजा, हे शौरे सुनो, मैं सगुणा हूं, चतुर्भुजा हूं, माम जानसी न जानासी निर्गुणाहूं सगुणालयम, मुझे जानोगे नहीं जान सकते वो, मैं सगुणा हूं, मैं निर्गुण स्वरूपिणी हूं, मैं अभी सगुण स्वरूप में तुम्हारे सामने आके खड़ी हुई हूं। तात्पर्य यही है कि ये सब कथा भाग बताने का कारण यही है कि हमको जानना महालक्ष्मी कौन है। विष्णु जी के बाल स्वरूप के सामने निर्गुणा प्रकृति जब सगुण स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने सखियों के साथ महाप्रलय काल में उस एकारणव में, उस जलमय पूरे विश्व में वटपत्र पे पड़े हुए भगवान बाल मुकुंद के सामने वो भगवती प्रकट हुई। वो निर्गुणा प्रकृति का स्वरूप, वो महालक्ष्मी उनको कहा गया है। अंदर भी वही साक्षी स्वरूप से, मैं निर्गुणा सगुणालयम माम जानासी न जानासी, मुझे जान भी सकते हो नहीं भी जान सकते हो। प्रधानिक रहस्य में भी आता है, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्षा लक्ष्य स्वरूपासा व्याप्य कृष्णम व्यवस्थिता, है ना। त्रिगुणमयी शक्ति जो त्रिगुणमयी है, जब त्रिगुणों की साम्यावस्था, वो प्रकृति या फिर माया की स्थिति बताई गई है, प्रकृति त्रिगुणमयी महालक्ष्मी, तो उन त्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी का स्वरूप वो कैसे, लक्षा यानी कि सगुण, अलक्षा यानी कि निर्गुण। भास्कर राय जी लिखते हैं उनके गुप्तवती टीका में, लक्षा सगुणा अलक्षा निर्गुणा, लक्षा रागी भी सेवितव्या, अलक्षा विरागी भी,
अलक्षा यानी कि निर्गुण परमात्मा स्वरूप जो भगवती है, फिर उनको भी महालक्ष्मी कहा गया है। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में भगवती का जो प्रकट स्वरूप हुआ उसको महालक्ष्मी कहा गया है। सबसे पहले सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, जो जिसका दर्शन मार्कंडेय जी ने किया बाल मुकुंद का, वो बाल मुकुंद जी ने जिनको देखा, जो सबके अंदर सर्वसाक्षिणी स्वरूप में जो भगवती होती है उनको महालक्ष्मी कहा गया है। एक आगे की कथा हमको चिंतन नहीं करनी है, आगे की कथा क्या हमको उससे कुछ कर्तव्य है नहीं हमको। जब हम 5वें स्कंद में आते हैं, देवी भागवत के 5वें स्कंद में आप जब हम देखते हैं देवी भागवत के, तब हमको पता चलता है वहां पे महिषासुर के वध की कथा आती है। महिषासुर के वध की कथा दुर्गा सप्तशती में भी आती है, लेकिन वहां पे भगवती का नाम प्रकट नहीं किया है। मध्यम चरित्र में 2, 3 और 4 अध्याय में किधर भी उनको महालक्ष्मी नहीं कहा गया है। सीधा वैकृतिक रहस्य में उनको त्रिगुणासा महालक्ष्मी साक्षात महिषमर्दिनी करके वैकृतिक रहस्य में कहा गया है वो महालक्ष्मी। किंतु देवी भागवत के 5वें स्कंद में जब भगवती का अट्टहास सुन के महिषासुर के सभी सेनापति खड़बड़ा के एकदम जग जाते कि ये कौन हंस रहा है, ये किसकी आवाज है, किसकी ध्वनि आ रही है। तो उस समय जब वो सेनापति वहां पे आते हैं तो बोले, देवी आप कौन है, दिखने में तो इतनी कोमलांगी है, एकदम बोलते हैं मृगशावाक्षी। मृगशावाक्षी यानी कि हिरन के बच्चों के आंखों वाली मृगशावाक्षी, ऐसा उनको कहा, भगवती को कहा गया मृगशावाक्षी आप कौन है, किस लिए आई है। तो वो माता का जो उत्तर है सब लोगों के लिए, वो उत्तर बहुत सुनने लायक है। उन्होंने, अब ये देखिए, हमको महिषासुर का पूरा वध की कथा हमको नहीं सुननी है, वो उससे कुछ कर्तव्य नहीं है हमसे, लेकिन किंतु जब जब ताम्रासुर आए, अंधक आए और उसके बाद में खुद महिषासुर आए माँ को रिझाने के लिए, माँ को बोलने के लिए कि आप मुझसे विवाह कर लो, मेरे स्वामी से विवाह कर लो, उस समय में जो माँ ने जो बातें कही हैं वो बातें हमको सुननी है। तो मंत्री उसका आया, वो बोले कि हे कोमलांगी, हे मृगशावाक्षी, हे देवी, हे सुंदरी, आप कौन हो और किस लिए आई हो यहाँ पे। तो माता का जो उत्तर है 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवती कहती है, मंत्रिवर्य सुराणाम वै जननीम विद्धिमां किल महालक्ष्मी मिति ख्याता सर्वदैत्य निशोधिनीम। हे मंत्रिवर्य, मैं सभी देवताओं की जननी हूँ, तुम मुझे सभी देवताओं की जननी जान। कौन हूँ मैं? महालक्ष्मी नाम की शक्ति, मैं देवी हूँ। किस लिए आई हूँ? सर्वदैत्य निशोधिनीम, सभी दैत्यों का नाश करने को आई हूँ। आगे आगे सुनने लायक है। प्रार्थितम प्रभुना तेन महिषेनात्म बुद्धिना, तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने, वो मंद बुद्धि ने क्या प्रार्थना की थी कि मुझे स्त्री के हाथ से मृत्यु आई, तब इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके आई हूं। कौन आया है स्त्री रूप? तस्मात् स्त्री रूपम आधाय कार्यं कर्तुम उपागता, इस कार्य हेतु, तुम्हारे स्वामी का नाश के हेतु मैं स्त्री रूप धारण करके आई हूं। भगवती, ये जो निर्गुण परमात्मा का ये स्त्री स्वरूप है, कौन सा? महालक्ष्मी। इसको हम विकृति स्वरूप बोलते क्योंकि वो अवतार धारण करके आई है। चतुर्भुजा देखा हमने, वो प्रकृति स्वरूप है, ये विकृति स्वरूप। अष्टादश भुजा जो स्वरूप भगवती का कहता है ये है। तो ये बात, ये यहाँ पे इस अध्याय में आगे बहुत चर्चा होती है, वो बात खत्म। वो उसको भस्म होने के बाद ताम्रासुर आता है। ताम्रासुर के युद्ध की पहले वो बोलते कि आप चलिए, हमारे स्वामी महिषासुर पूरे 3 लोकों के स्वामी हैं, बहुत ऐश्वर्यवान हैं, बहुत वीर है, पराक्रमी हैं, उनका बहुत पराक्रम, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो आप पूरे त्रिलोक की वो महिष है, आप महिषी बनेंगी, आप उनकी पट्ट महिषी बनेंगी, ऐसा वो बोलता है कि आप हमारे स्वामी से विवाह कर लीजिए। ऐसा वो कहने के बाद वहाँ पे कहते देव्युवाच, भगवती के वाक्य यहाँ पे सुनने हैं। न कामये हन देवेशन नैव विष्णुन्न शंकरम धनदम वरुणन नैव ब्रह्मांडम न च पावकम। मैं न ब्रह्मा की कामना करती हूँ, न विष्णु की, न शिव की, न धन यानी कुबेर की, वरुण की, अग्नि की, मैं किसी की, वो मेरे लायक है ही नहीं, उनकी
मेरे से कुछ तुलना ही नहीं, जिनके आपस में तुलना हो उनसे ही विवाह करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा देवी भागवत का वहाँ पे उन्होंने प्रमाण दिया है, उनका ऐसा मत है। तो वो आगे माता कहती है कि नाहम पतिम वरा नारी वर्तते में पति प्रभु, मैं कौन हूँ? नाहम पतिवरा नारी, मुझे कोई पति नहीं चाहिए, मेरे पति प्रभु है। वो कौन प्रभु है? वो प्रभु के जो विशेषण हैं वो सुनिए। सर्वकर्ता सर्वसाक्षी शकर्ता निस्पृह स्थिरहा, जो सभी के कर्ता है, जो सभी के साक्षी है, जो अकर्ता है, जो निस्पृह है, वो स्थिर है, जो निर्गुण है, निर्मम है, जो अनंत है, जो निरालंब है, जो निराश्रय है और जो सभी का आश्रय है। निर्गुणो निर्ममो नंतो निरालंबो निराश्रयः सर्वावास समक्षांत सर्वदृक् सर्वभावनः। कौन है यह फिर? जो निर्गुण परमात्मा की शक्ति है, अपरिछिन्न शक्ति सा महालक्ष्मी स्मृता। निर्गुण परमात्मा की शक्ति जैसे अग्नि की दाहकता है, वैसे निर्गुण परमात्मा की अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। शंकराचार्य जी बोलते विवेक चूड़ामणि में, जो अव्यक्त नामनी परमेश की, जो परमात्मा की जो अव्यक्त शक्ति है, वही तो है निर्गुण प्रकृति, वही तो है माया, वही तो है। तस्मात् स्त्री रूपम आधाय, स्त्री का रूप धारण करके महिषासुर के विनाश के लिए आई हो महालक्ष्मी मिति ख्याता। मेरी ख्याति किस नाम से है? मैं महालक्ष्मी हूं। किस लिए आई हूं? महिषासुर के विनाश के लिए आई हूं। हे मंत्रीवर्यम नाहम पतिवरा नारी, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने देखा, और जब बाष्कल आया, बाष्कल के लिए माता जी कहती है न्यायान न्यायौच भूतानाम पश्यन्ति साक्षी रूपिणी। न्याय अन्याय भूतों के अंदर रहकर मैं साक्षी रूप से देखती हूं, देखने वाली। फिर वही चिंतन आया, लक्ष्मी का चिंतन, महालक्ष्मी का चिंतन संदर्भ देते हुए 5वें स्कंद में ही भगवती बोलती कि सबके अंतर में रहकर मैं देखती हूं कैसा न्याय क्या है, अन्याय क्या है, जो भी है वह, जो भी कुछ भी साक्षी भाव से मैं बस पश्यन्ति साक्षी रूपिणी लक्षणाद्वा भासनाद्वा, जानने से, प्रकाश जानने से, अनुभव करने से जो प्रकाशमान होती है, निरुक्त का वर्णन यहाँ पे फिर उसका संदर्भ आते हैं, उसको हम कहते हैं महालक्ष्मी, है ना। और उसके बाद में देखते कि अरूपायाश्च में रूपम अजन्मायाश्च जन्म च सुराणाम रक्षणार्थाय विद्धि दैत्य सुनिश्चितम। मेरा कोई रूप नहीं है, फिर भी मैं रूप धारण करके आई हूं। किस लिए? सुराणाम रक्षणार्थाय, देवताओं के रक्षा करने के लिए मैं यहां पे आई हूं। किस रूप में? महालक्ष्मी मिति ख्याता, महालक्ष्मी मिति ख्याताम सर्व दैत्य निशोधिनीम, सभी दैत्यों का नाश करने हेतु मैं ये रूप धारण करके आई हूं। नाहम पुरुषम इच्छामि परमम पुरुषम विना, मैं किसी पुरुष की इच्छा नहीं करती। मेरे पुरुष कौन है? परम पुरुष परमात्मा है। कैसा है? तस्य इच्छास्मि हम दैत्य सृजामि सकलं जगत, मैं उनकी इच्छा हूं, उनकी इच्छा से सभी जगत का निर्माण करती हूं। रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधीयैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिससे संपूर्ण जगत का जन्म होता है, संपूर्ण जगत से जिसकी उत्पत्ति होती है, वो किसके हेतु से? परमात्मा के हेतु से। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य आगे कहते हैं, वही बोला ना, उसकी तस्य चेच्छास्मि हम दैत्य, हे दैत्य मैं उस परम पुरुष की ही इच्छा हूं, उसके सृजामि सकलं जगत, उसकी इच्छा से मैं पूरे जगत का निर्माण करती हूं, पूरे जगत का वर्णन करती हूं। सामाम पश्यति विश्वात्मा तस्याहम प्रकृति शिवा, समाम उस विश्वात्मा की मैं प्रकृति हूं, शिवा हूं, है ना। तत्सान्निध्यावशादेव चैतन्यम मयि शाश्वतम, उसके सानिध्य से ही मैं चैतन्यमयी हो जाती हूं, ऐसा कहा गया है। तो तात्पर्य यह है, महालक्ष्मी इस शब्द का अर्थ जानने के लिए, इस श्रुति का अर्थ जानने के, महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इसका कारण यहाँ पे आने का क्या संबंध होता है? यहाँ पे दो हमने देखा, विकृति स्वरूप, प्रकृति स्वरूप में। प्रकृति स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विष्णु के सामने वो
प्रकट हुई है। बाद में उनके ही अंशावतार से, अंश से लक्ष्मी बनकर, सागर की पुत्री बनकर वो उनकी पत्नी बनती है। इसका वर्णन महाराष्ट्र के संतों ने बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही रहस्यमय वाणी में किया गया है कि वो अब मैं तो उसका संदर्भ नहीं देना चाहता, फिर भी मैं देता हूं मोह के कारण। बोलते कि पती जन्मला माझे उदरी, मी झाले तयाची नोवरी, अपतिव्रता धर्म पहावो माझा, निर्गुण पती आवडे मज। हाँ, बोलते कि मेरा पति मेरे ही पेट से जन्मा। कौन? निर्गुण परमात्मा की शक्ति। हम विष्णु को परमात्मा अगर मानेंगे तो उनकी शक्ति, माया से विष्णु की उत्पत्ति, और बाद में वही माया लक्ष्मी रूप में उनकी पत्नी। और लेकिन वो क्या बोलती है? निर्गुण पति आवड़े मज। और निर्गुण परमात्मा के ही मुझे मतलब वो कौन है? माया है ना। और पतिव्रता धर्म पहावो माझा, मेरा यही पतिव्रता धर्म है। मी माय राणी पतिव्रता शिरोमणि, ज्ञानदेव निरंजनी, क्रीडा करी, वो क्रीडा करती, शक्ति क्रीडा जगत सर्वम, इसलिए कहा सर्वशक्ति च धीमहि महालक्ष्मी। अब इसका ये हम समझ गए, लेकिन यहां पे महालक्ष्मी शब्द का उपयोजन करने का प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है महालक्ष्मी शब्द का? देखिए, जब हम ब्रह्मसूत्र का या फिर किसी भी श्रुति का या फिर कौन सी भी अप्रकट श्रुति, अस्पष्ट श्रुति का हम विवेचन करते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं तर्क के आधार पर। अब ये तो हमने सब चरित्र सुन लिया है सब, अभी तर्क के आधार पे इसके ऊपर इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। तो 3 प्रकार का श्रुति हमने कहा कि एक ज्ञापक श्रुति होती है, ज्ञापक, दूसरी अस्पष्ट ज्ञापक श्रुति होती है, और तीसरी संदिग्ध श्रुति होती है। यहाँ पे महालक्ष्मी स्मृति श्रुति, महालक्ष्मी कहा गया है श्रुति में, तो ये बात तो स्पष्ट है कि महालक्ष्मी हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे उसका संदर्भ क्या है ये जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब स्पष्ट श्रुति के लिए कि हाँ बस उस शब्द को बाकी श्रुतियों के बाकी ग्रंथों के आधार से जान लीजिए, वो समझ जाएगा। लेकिन जब श्रुति अस्पष्ट होती है तो क्या करना है? वो प्रकरण कौन सा है वो देखना पड़ता है। और जब संदिग्ध होती है तो उसके आगे पीछे और प्रकरण और वो श्रुति का अर्थ सबको जान के उसका अर्थ लगाया तर्क के आधार पर। चलिए हम इसको स्पष्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, हमको लगता है देवी अथर्वशीर्ष माता की स्तुति है, बिल्कुल है, लेकिन स्तुति से भी ज्यादा वो उपनिषद है। उपनिषद में क्या होता है? उपनिषद जो है वो ये श्रुति है, उसमें ज्ञान का वर्णन आता है। स्तुति कितने श्लोकों में आई है? बस 5 श्लोकों में स्तुति आई है। कहां से कहां तक? श्लोक है 8 से 12 तक। मतलब जब देवा ऊचुहु जब बोला, ते देवा अब्रुवन्न ऐसा बोला, नमो देव्यै महादेव्यै से महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी, ये स्तुति है। उसके आगे का चैप्टर आगे का प्रकरण देखिए, उसके बाद का प्रकरण देखिए। आगे क्या दे लिया है कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रत्युपुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंच अहम आनंदानानंदौ अहम विज्ञाना विज्ञाने, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मेरे सिवा पूरा जगत शून्य है, प्रकृति पुरुषात्मकम सब 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 शून्य है, उसमें कुछ नहीं है। ये प्रकरण आगे है। बाद में उसके क्या है देखिए, आदित्य जनिष्ठ दक्ष अद्वैता। बाद में देखिए तो कामो योनि, वो मंत्रों का उत्कीर्णन आया उसमें। और उसके बाद में क्या आया? यस्या लक्षणं नोपलक्ष्यते तस्मादुचिते लक्ष्य, जिसका लक्षण नहीं आता, जो अकेली है वो एक, उसको एका कहा, जो सब में व्याप्त है उसलिए उनको अनेका कहा। स्तुति कहां पे है? बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूं। जब स्तुति कहते हैं, हमने देवी दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र के चिंतन में हमने देखा कि स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्कृत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति। स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती के ऊपर भाष्य करते हुए भास्कर राय जी ने स्तोत्र के लक्षण कहे हैं। नमस्कार तथा शिष्य सिद्धांतोक्ति पराक्रमः विभूति प्रार्थनांचेह षड्विधम स्तोत्र लक्षणम। ये स्तोत्रों के 6 लक्षण के, नमस्कार तथा आशीष, सिद्धांतोक्ति, पराक्रम, विभूति और प्रार्थना, ये 6, इन 6 का अभी इनको हम देखेंगे। देखिए, नमस्कार नमो देव्यै महादेव्यै, आशीष देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा, सिद्धांतोक्ति कर्मफलेषु जुष्टां
पराक्रम महेश्वरान्नाशीत्रयते नमः, है ना। और विभूति कालरात्रिम ब्रह्म सुताम वैष्णवीम स्कंदमातरम। और प्रार्थना महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। क्या है, क्या प्रार्थना है इसमें कि वो चिति रूपिणी, जो सर्वसाक्षी रूपिणी भगवती जगदम्बा है, वो उनको हम जानते हैं, विद यानी कि जानना, है ना, धीमहि और सर्वशक्ति, प्राणियों में सभी प्रकार के शक्ति रूप में, चाहे वो ज्ञान शक्ति हो, चाहे वो इच्छा शक्ति हो, जो क्रिया शक्ति हो, क्षुधा हो, तृष्णा हो, जो भी शक्ति स्वरूप में सभी प्राणियों में जो है, उनका हम धीमहि ध्यान करते हैं। वो देवी, वो भगवती जगदम्बा प्रचोदयात, हमको प्रेरणा दे, किस बात की, उनके स्वरूप को जानने की चेष्टा करने की प्रेरणा दे। इसका ये अर्थ होता है, ये प्रार्थना है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण देता हूं। महालक्ष्मी शब्द का, महालक्ष्मी इस शब्द का पहले आए हुए इसमें अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अहम रुद्रे बिर्वसुभि शरामी, अहम आदित्य ऋतु विश्वदेवये, अहम मित्रा वरुणा वो विभर्मी। यहाँ पे कहाँ पे आया, मैं लक्ष्मी हूं, मैं धन की देवी हूं, मैं विष्णु की पत्नी, ऐसा कहाँ पे बोला? तो इस पूरे पहले जो 7 श्लोक, 7 जो मंत्र आए हैं, उस 7 मंत्र अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः पुरुषात्मकं जगत शून्यंच शून्यंच, इसका और इसका क्या संदर्भ, क्या संबंध है, क्या अनुबंध हम लगा सकते हैं? एक उदाहरण देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। दुर्गा सप्तशती उत्तम चरित्र का आप उदाहरण लीजिए। 11वें अध्याय की स्तुति सबको पता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, उसमें देखिए हंसयुक्ते विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशम भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते, है ना। ये यहाँ पे क्यों आया? इसमें हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी क्यों आया? 8वें अध्याय में जाके देखना पड़ेगा। 8वें अध्याय में संदर्भ आता है कि हंस साक्ष्य सूत्र कमंडलु आयाता सा ब्रह्मण शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते। ब्रह्मा की शक्ति हंस के ऊपर अक्ष सूत्र कमंडलू धारण करके वहां पे आई, ब्रह्मा की शक्ति, इसलिए उसका उनका स्तवन भगवती के युद्ध में उनको सहायभूत होने के लिए यज्ञ वाराह मतुलम रूपम या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायो तत्र वाराहिम बिभ्रतिम तुलम। जो यज्ञ रूपी वराह भगवान की शक्ति है, वराह जो हरि ने धारण रूप उनका किया, उसकी जो शक्ति आई वाराही रूप में, गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। 7वें अध्याय का संदर्भ लीजिए, यस्मात् चंडम चमुंडम च चामुंडे तालोके ख्याता देवी भविष्यसि। 7वें अध्याय के अंतिम में, हे काली, तुमने चंडमुंड का विनाश, इसलिए तुमको चामुंडा कहा गया। उनका वर्णन भी देखिए, दंष्ट्राकराल वदने विश्रोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। प्रकरण देखिए, शुंभ निशुंभ का विनाश का प्रकरण है, उसके हिसाब से आगे स्तुति आई है। संदर्भ करते नमस्कार मंत्र में पहले तो बताया कि दिव्य हते तत्र महासुर, आप विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम विश्वात्मिका, सब आया उसमें, नमस्कार आया, आशीष आया, सब होने के बाद में, विभूति होने के बाद में जब उनका वर्णन आया तो संदर्भ, पहले जो प्रकरण है, प्रकरण का वर्णन उसमें से आपके उसमें अनुबंध से उसमें आना चाहिए। इस साधा सा नियम है। आप यही मध्यम चरित्र का भी देखेंगे, महिषासुर विनाश में नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य, है कि नहीं, वीर्यंच हंतुर्देव पराक्रमाणाम वैरेष्वपि प्रकटितैव दयात्वयत्तम केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य। भगवती का पराक्रम का वर्णन क्यों आया वहां पे? क्योंकि उन्होंने पराक्रम दिखाया, उनकी वीरता से, उनके पराक्रम से उन्होंने महिषासुर का विनाश किया, इसलिए ये त्रैलोक्य में तदखिलम रिपुनाशनेन, इस अखिल त्रैलोक्य में रिपुओं के नाश के लिए त्रातन्त्वया समर मूर्धनितेपि हत्वा, है कि नहीं, समर में, रणांगण में आपने सभी शत्रुओं का नाश किया। ऐसा क्यों आया वर्णन? क्योंकि वहां पे वो है। इसलिए महालक्ष्मी शब्द
पहले तो विष्णु पत्नी का, धन समृद्धि का, हरिप्रिया होने का कुछ संदर्भ नहीं आया, लेकिन फिर भी अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्ता प्रतिपुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंच अहम आनंदानंदो, अब मैं आनंद भी हूं अनानंद भी हूं। अहम पंचभूतान्य पंचभूतानी अहम अखिलं जगत, मैं पूरे जगत में हूं। इसका तात्पर्य करने से कि वो जब इस प्रकृति का वर्णन, भगवती खुद बोल रही है कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं, मैं रुद्र हूं, मैं वो त्वष्टा हूं, मैं वसु हूं, मैं भगमित्र हूं, मैं द्वादशादित्य हूं, सब में मैं ही हूं। ऐसा वर्णन जब भगवती कर रही है तो उसका तात्पर्य यहां पे महालक्ष्मी शब्द से कैसे स्पष्ट होता है? महालक्ष्मी शब्द से यही होता है कि अंतरस्थाय सर्वस्य लक्ष्यत्याखिला क्रियाम अपरिचिन्न शक्ति सा महालक्ष्मी स्मृता। लक्ष्य धातु से सबके अंदर में रहकर जो सबको साक्षी भाव से, तटस्थता से, त्रयस्थता से देखती है, उसको ही महालक्ष्मी कहा गया है। वही महालक्ष्मी शक्ति है। और उस महालक्ष्मी को हम जानते हैं, इसलिए जानने की क्रिया ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसलिए उस संदर्भ में हम अस्पष्ट ज्ञापक श्रुति का स्पष्टीकरण करते समय पहले इसका वर्णन करते, इस बस 5 श्लोकों में स्तुति करते समय, नमस्कार करते समय भगवती का वर्णन, प्रार्थना करते हैं। महालक्ष्मी शब्द का प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन हम देख रहे थे, बस इतना ही। तो इस लक्ष्मी का, ये महालक्ष्मी यानी कि परम विद्या जो श्री विद्या, इसकी यहाँ पे और एक प्रकरण आता है। श्री विद्या में महालक्ष्मी क्या है? महालक्ष्मी और श्री यंत्र का नित्या षोडशी कारणों में, ललितोपाख्यानम में इसका अलग से उसके ऊपर हमको चिंतन नहीं करना है। इतना हमारे लिए काफी है कि महालक्ष्मी ये है, वो पर ब्रह्म शक्ति है, वो निर्गुणा शक्ति है, परा प्रकृति है। जिसको देखिए ज्ञानेश्वरी के शुरुआत के ही जो ओवी आई है उसमें कहा है कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। स्वसंवेद्य शक्ति जो है वो जो स्वसंवेद्या है, आत्मरूप जो है, आत्मरूप की जो स्वसंवेद्या है, जहां से मेरे मतलब जब अहम जहां से स्फुरता है, जहां से स्फुरण होता है, उसको जो खुद से जानने की जो शक्ति होती है उसको स्वसंवित्ति कहते हैं। और एक प्रमाण 18वें अध्याय में देखते कि ज्ञानी ये ते स्वसंवित्ति शैव म्हणती शक्ति तई आम्हा परम भक्ति आपुली म्हणो। ऐसा ज्ञानेश्वर जी कहते कि ज्ञानी लोग उसको क्या कहते हैं? स्वसंवित्ति कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। शैव उनको शक्ति बोलते हैं और हम भक्त लोग उनको भक्ति कहते हैं। ये शक्ति है, ये इनको महालक्ष्मी कहा गया है। तो ऐसी महालक्ष्मी का चिंतन हम देखते आते हैं कि वो निर्गुणा प्रकृति, वो परा प्रकृति जब सबसे पहले प्रकट रूप लेती है, ये जो चाहे मातुलुंगम गदाम केटम पानपात्रंज बिभ्रतिम नागन लिंगंज योनिंच बिभ्रति नृपमूर्धनि, ये भी स्वरूप उनका कि यहाँ पे नाग, योनि, लिंग सब धारण किया हुआ है। पान पात्र, ढाल, गदा सब धारण करके वो जो खड़ी है करवीर निवासिनी महालक्ष्मी, वो स्वरूप हो, या फिर शंख चक्र गदा पद्म वरायुध धारिणी महालक्ष्मी हो। जब सृष्टि के स्वरूप पहले आद्य में जब वो प्रकट रूप में आती है तो वो महालक्ष्मी बन के ही आती है। सभी सुरों की, सभी देवताओं की आप ब्रह्म कीट जननी बन के वो जब प्रकट होती है स्त्री रूप में, उनको महालक्ष्मी कहा गया है। जो सबको जानती है, जो सबको जानने की, मतलब देखिए चेतना को चक्षु प्रदान करती है। खाली चेतना होने से क्या मतलब होता है? कोमा में गई हुई व्यक्ति को आप देखिए, वहाँ पे चैतन्य होता है क्या? हाँ होता है। वो मरा हुआ है क्या? नहीं, जिंदा है, लेकिन जानता है कि यहाँ वहाँ पे चेतना तो है, लेकिन चेतना का चक्षु नहीं है, उसको स्वसंवित्ति कहते हैं। उस चेतना की जो चक्षु रूपिणी है वो भगवती महालक्ष्मी है। उनको जानते हैं, उन सर्वेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती का हम ध्यान करते हैं और वो देवी हमको प्रेरणा दे। यही तत्व महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो देवी सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यही देवी गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रवचन में हमने देखा। भगवती कृपा से आप सब लोग को यही विनंती है कि जल्द से जल्द इस आपत्ति महामारी से निवारण हेतु आप सब लोग
मंगलवार के दिन 16 जून को पूरे दिन भर ये भौमाश्विनी योग है। आप इसका पाठ करें। पाठ कितना करना है, कैसे करना है, इसका चिंतन हम आगे वाले प्रवचन में करेंगे। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। महालक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी।